हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। और आज मैं एक वंडरफुल लेक्चर आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग समझाऊंगा। और एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूं बेटे आप सभी लोगों से, मेरे सभी स्टूडेंट से, कि आप प्लीज़ पढ़ाई में रेगुलर रहें, पढ़ाई को रेगुलरली पढ़ें। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैजिक है और एक दिन पहले आप पढ़ करके और पेपर में जाएंगे और पूरे मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि ठीक है आप पास हो जाए, बट अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप टेंशन में भी नहीं रहेंगे और प्रॉपरली किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी सीरियस टॉकिंग की मैंने लेक्चर में, और आज मैं बस आपको एक छोटी सी कुछ लाइनें कहना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि इससे आपको समझ में आएगा कि रेगुलरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है या रेगुलर रहना क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसा कि कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलता राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलता राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है बेटा, डेली आपको पढ़ना है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और अगर डेली थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे तो जो आपको समझ में आएगा, जिस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उस चीज़ को आप अपने पेपर में देख पाओगे, अपने नंबरों में देख पाओगे, अपने मार्क्स में देख पाओगे। जिस तरह की आप देखिए एक चिड़िया जो है उसका घोंसला कितना सुंदर होता है। तो इसी कोट के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर। और आज के लेक्चर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस 2 लेक्चर मैंने जो इंडक्शन मोटर के ऊपर बनाए थे, वो दोनों लेक्चर आपको बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उस दोनों लेक्चर में मैंने आपको 2 चीज़ें समझाई थी। एक एक चीज़ जो मैंने क्लियर किया था वो था आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हम यूज़ लेंगे यहाँ पर वर्किंग में समझाने के लिए। और दूसरा चीज़ जो मैंने आपको बताया था, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडक्शन मोटर, एक इंडक्शन मोटर को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटर, रोटर एंड वेरियस पार्ट ऑफ द वाइंडिंग्स, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया था। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि प्रीवियस 2 लेक्चर को पढ़ने के बाद ही आप इस लेक्चर में आए, क्योंकि मैं इस लेक्चर में आपको वो चीज़ें नहीं समझाने वाला जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। जस्ट मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कैसे एक इंडक्शन मोटर वर्क करता है, या फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैसे एक 3 फेज सप्लाई जब हम एक इंडक्शन मोटर को देते हैं तो वो किस तरह से उसको एक मैकेनिकल आउटपुट मीन्स एक रोटेशन, एक टॉर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पर्पस क्या है, देखिए कोई भी मोटर की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल मोटर की बात करूं, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, अपनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं। और मुझे आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट मुझे चाहिए कि उस इनपुट इलेक्ट्रिकल सप्लाई से एक मैकेनिकल आउटपुट प्रोड्यूस हो, एक टॉर्क प्रोड्यूस हो, और उस टॉर्क को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क में ला सकते हैं। करेक्ट। और दूसरा चीज मैंने वहां पे एक चीज और एक्सप्लेन किया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को जो हम यूज कर रहे हैं बेसिकली उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं और वहां पे जो हैवी मोटर्स आप देख रहे हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं, दीज ऑल मोटर्स, अराउंड 90% मोटर्स आर 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, सो वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर समझने के लिए ये मैंने एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। और ये क्रॉस सेक्शन है किसका, एस मीन दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टेटर, जो स्टेटर कोर की हम बात कर रहे थे, स्टेटर की, उसका ये क्रॉस सेक्शन है। और ये जो है ये मेरा रोटर। ठीक है, और आपको पता है इसके बीच में यहाँ पर दिस इज द एयर गैप, एयर गैप, और इस एयर गैप में क्या हो रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, आरएमएफ, आरएमएफ मींस दिस इज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग्स है, उस फील्ड वाइंडिंग्स को मैंने क्या किया, आई हैव गिवन द 3 फेज सप्लाई, करेक्ट, and this 3 फेज supply produce the rotating magnetic field, correct, and this rotating magnetic field, अब यहाँ पे जो rotating magnetic field create हो रहा है आपके रोटर्स में क्या है, रोटर्स में कंडक्टर्स आर देयर। और मैंने वहाँ पर ये भी बताया था अगर हम स्क्वायरल केस लेते हैं तो दीज कंडक्टर्स आर बेसिकली स्क्यूड, करेक्ट, इट मीन्स दैट, और ये जो कंडक्टर है दोनों एंड से क्या है, शॉर्ट है, तो यहाँ पर एक करंट, कंडक्टर्स में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस करंट द फ्लक्स इज जनरेटेड हियर आल्सो, करेक्ट,
तो फ्लक्स इंड्यूस होगा रोटर में भी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, दैट डायरेक्शन इज आल्सो लाइक दिस टाइप ऑफ फ्लक्स इज जनरेटेड। ठीक है, इस तरह से ये फ्लक्स, रोटेटिंग फ्लक्स यहाँ पर रोटर में भी जनरेट होगा, और इसका भी डायरेक्शन किसके इक्विवेलेंट होगा, आरएमएफ के। अब ये जो फ्लक्स है ये क्यों जनरेट हो रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, करेक्ट। दिस फ्लक्स इज बेसिकली जनरेटेड ड्यू टू द लेंस लॉ। लेंस लॉ मीन्स ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसको अपोज करने के लिए ये फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द रोटेशन ऑफ दिस रोटर, जो रोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, यानी कंडक्टर्स में क्या हो रहे हैं, सपोज दिस इज कंडक्टर, these are the conductors, and in this conductor due to the flow of the current, the force is there, correct। एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चलते क्या हुआ, देयर इज अ फोर्स, सो दैट इज बेसिकली द लॉरेंज फोर्स, करेक्ट, दैट इज बेसिकली द लॉरेंज फोर्स। ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स के कारण क्या हो रहा है, दिस रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देने वाले है, ये जो रोटर, ये रोटेट क्यों रोटेट कर रहा है, टू अपोज दिस आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। अब अगर मान लीजिए कि अगर इस रोटर की स्पीड और इस आरएमएफ जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इन दोनों का अगर स्पीड सेम हो गया, यानी जिस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरीके से अगर रोटर की स्पीड हो गई, तो इन दैट केस what is the relative EMF produced, that is equal to 0। इसीलिए मैं कह रहा था आपको एक स्टेटमेंट पिछले लेक्चर में याद होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर इज बेसिकली एसिंक्रोनस मोटर। एसिंक्रोनस मीन्स इट स्पीड इज नॉट सिंक्रोनस विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटर, यानी स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके सिंक्रोनस नहीं है, एसिंक्रोनस मोटर। थोड़ा सा और ब्रॉडली देखते हैं क्या चीज़ एग्जैक्टली है। देखिए, मैंने आपको जो चीज़ समझाया वो क्या है, अगर मैं एज्यूम करता हूं कि हमारा जो स्पीड है, मीन्स द स्पीड ऑफ दिस स्टेटर, द स्पीड ऑफ द स्टेटर, और वी कैन से स्टेटर तो मूव करता नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द आरएमएफ, दैट इज द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। This is synchronous, so I assume that this speed is ns, means the speed of the rotating magnetic field in stator is ns, this one, ठीक है। Now if I assume the speed of rotor, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट होगा, करंट होने के कारण यहाँ पर एक फ्लक्स जनरेट होगा, और इस फ्लक्स जनरेट होने के कारण लॉरेंज फोर्स होगा, एंड ड्यू टू दिस फोर्स दिस रोटर आल्सो स्टार्ट्स रोटेटिंग। सो इफ आई अज्यूम दिस स्पीड ऑफ रोटर एज एन आर, करेक्ट। सो टू ऑपरेट दिस इंडक्शन मोटर, अगर हम चाहते हैं कि इंडक्शन मोटर में रोटेशन बना रहे, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर ईएमएफ में वेरिएशन रहना चाहिए, ईएमएफ क्रिएट, ठीक है। सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द एनएस शुड बी ग्रेटर देन एनआर, और वी कैन से एनआर शुड बी लेस देन एनएस। सो दिस इज द कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द इंडक्शन मोटर। हमेशा स्पीड ऑफ द रोटर एनआर कम होना चाहिए एनएस से, ठीक है। अगर बराबर भी हो गया तब भी ईएमएफ 0 हो जाएगा और कम है, करेक्ट। तो हमेशा कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आती है तो ये हमारा इंडक्शन मोटर क्या होगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ पे मैं एक टर्म डिफाइन करूंगा इंडक्शन मोटर के लिए, उसको मैं क्या कहूंगा, दैट इज नोन एज द स्लिप। तो स्लिप इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, दिस इज डिफाइंड एज स्लिप। तो स्लिप को हम चाहे तो परसेंटेज में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इन परसेंटेज द स्लिप इज गिवन एज ns माइनस nr अपॉन ns into 100। so this is the percentage slip। so what does it the significance of this slip, defining of this slip, ये स्लिप क्या बता रहा है कि अगर देखिए मैंने कंडीशन क्या बताया कि nr की वैल्यू हमेशा कम होगी ns से, तभी हमारा इंडक्शन मोटर काम करेगा। तो स्लिप को हम क्या है, ns माइनस nr, मतलब ये वैल्यू एनआर की वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक केस में लेता हूं कि अगर मैं मान लेता हूं कि एन आर इज इक्वल टू एन एस, अगर ये कंडीशन आ जाता है, यानी एन आर एन एस के इक्वल हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, ये चीज क्या हो जाएगी, एन एस एन आर के इक्वल होगा तो ये न्यूमरेटर टर्म 0 हो जाएगा। सो इन दिस केस
what is this slip? This slip is equal to 0, and if slip is equal to 0, what does it mean? It means that दिस स्लिप क्या है, डिफरेंस है, और अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो इंडक्शन मोटर है दैट डज नॉट ऑपरेट, मींस रोटेट नहीं कर रहा। करेक्ट। एक कंडीशन और लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर हमारा रोटर रोटेट नहीं करा, कंडीशन क्या है, रोटर रोटेट नहीं करा, एन आर इज इक्वल टू 0, तो वो कंडीशन अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लिप, दैट स्लिप इज इक्वल टू 1। so if slip is equal to 1 it means that rotor is stationary, और इसमें भी हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। करेक्ट। तो ये है स्पेसिफिक। जब हमारा स्टेटर, अब देखना ये है कि जो हमारे स्लिप की वैल्यू है वो किस रेंज में वर्क करती है, तो दैट इज 0.1% टू 3%। ठीक है। और यहां से एक चीज और मुझे समझ में आ गया कि वाई आई कॉल इट एज ए सिंक्रोनस मोटर, बिकॉज दिस आरएमएफ प्रोड्यूस, जो यहाँ पे आरएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये, दैट इज सिंक्रोनस। करेक्ट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि द आरएमएफ प्रोड्यूस इज सिंक्रोनस बट द रोटर स्पीड इज नॉट सिंक्रोनस विद द स्टेटर, सो दैट्स वाई वी कॉल दिस टाइप ऑफ मोटर एज ए सिंक्रोनस मोटर। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इंडक्शन मोटर, और इस तरह से हमारा इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको क्लियर होगा, और इसमें बहुत ही माइन्यूटली बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं की, लेकिन अगर आपको पेपर में आता है वर्किंग समझाने को, तो देन यू हैव टू एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, एंड सम कंस्ट्रक्शन आल्सो। तो वो दोनों एक्सप्लेन करने के बाद ही आप वर्किंग को समझाएंगे। क्लियर। सो थैंक यू फॉर द क्लास।